दोस्तों क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि एक मरा हुआ इंसान वापस से जिंदा हो गया है और वो अपनी मौत का बदला लेने के लिए अपने कातिलों को मार रहा है। आखिर क्या है इस इंसान का राज, आइए जानते हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है साल 1996 से, जहां पर हम लोग जूली और उसके दोस्तों को देखते हैं जो कि अपनी छुट्टियां बिताने के लिए एक बीच पर आए हुए थे। जब ये लोग वापस आ रहे होते हैं तब जो लड़का गाड़ी चला रहा था तो उसका ध्यान भटक जाता है और तभी इनकी गाड़ी एक आदमी से जा टकराती है। और जब ये लोग उसे चेक करने जाते हैं तब ये लोग देखते हैं कि उसकी तो मौत हो चुकी है। सब लोग काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और जब तक ये लोग कुछ सोच पाते, इतने में यहाँ एक लड़का आता है और इनसे पूछता है क्या कुछ हेल्प चाहिए। तभी इनमें से एक लड़की उसके पास जाती है और उससे नॉर्मल बिहेव करने की एक्टिंग करती है ताकि उसे कोई शक ना हो। दरअसल ये लड़का इनके कॉलेज में ही पढ़ता था। इसके बाद ये लोग यहाँ से चले जाते हैं। अब ये सब लोग उस आदमी को समुंदर में फेंकने का डिसाइड करते हैं और उसे समुंदर के किनारे पर ले आते हैं। और जब रे और हैरी उसे समुंदर में फेंक रहे होते हैं तभी उस आदमी के हाथों में जूलिया का क्राउन आ जाता है। इसके बाद रे जूलिया का क्राउन लेने के लिए दोबारा समंदर में जाता है ताकि कोई सबूत पीछे न छूट सके। अब इसके बाद वो सबसे कहता है कि इसकी खबर किसी को भी ना हो, लेकिन उसे जूलिया पर भरोसा नहीं था, इसलिए उसे धमकी देते हुए कहता है कि अगर तुमने किसी को भी इसके बारे में बताया तो अच्छा नहीं होगा। जिस पर जूलिया उसे प्रॉमिस करती है वो किसी को भी कुछ नहीं बताएगी। अब हमें 1 साल के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ जूलिया अपने कमरे में होती है। दरअसल इस हादसे के बाद ये चारों अलग हो गए थे और इन लोगों ने एक दूसरे से भी कांटेक्ट तोड़ दिया था। जूलिया जब अपने रूम में होती है तो उसके पास एक लेटर आता है जिसमें लिखा था आई नो व्हाट यू डिड लास्ट समर। और दोस्तों यही है इस मूवी का नाम। ये देख जूलिया डर जाती है क्योंकि वो एक्सीडेंट भी लास्ट समर को ही हुआ था। इसलिए वो तुरंत हेलन के पास जाती है और उसे सारी बात बता देती है। इसके बाद ये दोनों हैरी के पास जाते हैं। इस लेटर को देख हैरी को उसी लड़के पर शक होता है जो इन्हें उस दिन मिला था। इसके बाद ये सब लोग उस डॉक पर जाते हैं जहाँ पर वो लड़का काम करता है। अब ये लोग उस लड़के से इस लेटर के बारे में पूछते हैं जिस पर वो ना में जवाब देता है। तभी हैरी उसे धमकी देते हुए कहता है अगर तुमने कोई भी चालाकी की तो अच्छा नहीं होगा। और पूछताछ करने के बाद ये सब लोग यहाँ से चले जाते हैं। उसी रात को एक रेनकोट पहना हुआ आदमी उसी लड़के के पास आता है और उसे जान से मार देता है। और इसके बाद सीन शिफ्ट होता है हैरी जो जिम में होता है। जब वो लॉकर रूम में चेंज करने के लिए जाता है तभी उसे अपने लॉकर में एक फोटो मिलती है जो कि उसकी कार की थी और उस पर लिखा था आई नो। इसके बाद जब वो बाहर जाकर अपनी कार को चेक करता है तभी उसकी कार को कोई ले जा रहा था। जिसके बाद वो उसका पीछा करता है लेकिन तभी उसका नजर अपनी कार पर पड़ती है जो कि उसके पीछे ही थी। और हैरी भागना स्टार्ट करता है लेकिन उसकी कार उसे टक्कर मार देती है। अब हम लोग हैरी को हॉस्पिटल में देखते हैं जहाँ पर उसके बाकी दोस्त भी थे। हैरी के दोस्त उससे एक्सीडेंट के बारे में पूछताछ करते हैं तब वो इन्हें सारी बातें बता देता है। और जब रे इससे पूछता है कि वो कौन था, इस पर हैरी जवाब देता है कि ये मुझे नहीं पता क्योंकि उस आदमी का चेहरा ढका हुआ था। अब इस बात का पता लगाने का ये लोग डिसाइड करते हैं। जूलिया और हेलेन इंटरनेट पर सर्च करते हैं कि जिस आदमी को इन्होंने मारा था वो कौन था, जिससे इन्हें पता चलता है कि उस आदमी का नाम डेविड है। तब ये दोनों उसके घर जाने का डिसाइड करते हैं जहां पर इनकी मुलाकात डेविड की बहन मिली से होती है। मिली इनसे कहती है कि जब मेरे भाई की मौत हुई थी तब हम सब लोग पूरी तरह से टूट गए थे और उसी वक्त डेविड का दोस्त बिली ब्लू आया और उसी ने हमारी इस सिचुएशन से निकलने में मदद की। मिली की बातें सुनने के बाद जूलिया और हेलन वहां से चले जाते हैं। अब इन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। इसके बाद जूलिया हेलन को उसके घर छोड़कर चली जाती है जहां पर हम लोग उसी रेनकोट वाले आदमी को देखते हैं जो कि अब हेलन के घर में छुपा बैठा था। अब यहाँ पर हेलन इस बात से अनजान थी कि उसके घर में कोई है और वो जाके सो जाती है। और जब वो सुबह उठती है तो वो देखती है कि किसी ने उसके बाल काट दिए हैं। और जब मिरर में देखती है तब वहां लिखा होता है कि सून, यानी अब हेलन की बारी है। दूसरी तरफ हम लोग जूलिया को देखते हैं जो अपनी कार को ड्राइव कर रही थी लेकिन अचानक से उसे ऐसा लगता है कि जैसे कि उसकी गाड़ी की डिग्गी में कोई है। और जब वो अपनी गाड़ी की डिग्गी को चेक करती है तो डर के मारे उसकी चीख निकल जाती है क्योंकि उसमें एक डेड बॉडी पड़ी थी। ये सब देख वो तुरंत हैरी और हेलन को बुला लेती है और उनसे डिग्गी चेक करने को कहती है। लेकिन अब उसमें कुछ टूल्स ही थे जिसे देख इन लोगों को अब रे पर शक होने लगता है क्योंकि वो इनके साथ काफी टाइम से नहीं था। फिर ये लोग रे के पास जाते हैं जहाँ रे और हैरी के बीच लड़ाई होना शुरू हो जाती है। लड़ाई के दौरान हैरी उससे पूछता है कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो।
जिस पर रे उनसे कहता है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, बल्कि मुझे भी इस तरह की धमकी भरे मैसेज आ रहे हैं। इस एक्सीडेंट के कुछ टाइम बाद हम हेलन को देखते हैं, जो एक शो कर रही थी और उस शो में हैरी भी आया होता है और वो हेलन को चीयर कर रहा था। तभी हेलन देखती है कि हैरी के पीछे एक रेन कोट वाला आदमी खड़ा हुआ है और वो हैरी को जान से मारने ही वाला था। ये देख हेलन डर जाती है और हैरी को बचाने के लिए जाती है। तभी वहां पर एक पुलिस ऑफिसर आ जाता है और इस भगदड़ की वजह पूछता है, जिस पर हेलन उसे हैरी के बारे में बताती है। और जब ये लोग ऊपर जाते हैं तब वहां पर कोई भी नहीं होता, जिसे देख पुलिस कहती है, लगता है तुम्हारी तबीयत कुछ सही नहीं है, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। इसके बाद हेलन उसी पुलिस ऑफिसर के साथ उसकी गाड़ी में बैठकर घर जाने के लिए निकल जाती है। तभी ये लोग देखते हैं कि ठीक इनकी गाड़ी के सामने एक रेन कोट पहना हुआ आदमी बैठा हुआ है। ये पुलिस वाला उसके पास जाता है और जब हेलन इस रेनकोट वाले आदमी को देखती है तब वो पुलिस वाले को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी और वो रेनकोट वाले आदमी ने पुलिस ऑफिसर को ही मार दिया। ये सब देख हेलन बहुत ही घबरा गई थी और अपनी कार से कूदकर एक शॉप की तरफ चली गई थी, जहां पर वो पहले काम किया करती थी। उसी शॉप में एक और लड़की मौजूद होती है, जिसे ये रेनकोट वाला आदमी मार देता है और फिर ये हेलन की तरफ बढ़ने लगता है। लेकिन हेलन अपने आप को बचाने के लिए शॉप की विंडो तोड़कर वहां से निकल जाती है, लेकिन ये आदमी उसका पीछा इतनी आसानी से छोड़ने वाला नहीं था। जब हेलन रोड पर आ जाती है तब यह आदमी उसके सामने आकर उसे जान से मार देता है। उस समय रोड पर परेड निकल रही थी, इसलिए कोई भी इसकी आवाज नहीं सुन पाता। वहीं जूलिया को लैपटॉप में कुछ ऐसा मिलता है जिसे देखने के बाद वो डेविड के घर फिर से पहुंच जाती है और डेविड के बारे में उसकी बहन से एक बार फिर से पूछती है, जिस पर उसकी बहन कहती है कि डेविड की एक गर्लफ्रेंड थी, लेकिन किसी वजह से उसकी जान चली गई थी और इसी गम में डेविड ने भी अपनी जान ले ली। और उसकी बहन अंदर से एक नोट भी लेकर आती है जिसमें लिखा था, आई विल नेवर फॉरगेट लास्ट समर। जब जूलिया ने ये नोट देखा तो उसे समझ आ गया कि ये नोट और उसके घर पर जो नोट मिला था, दोनों की हैंडराइटिंग सेम है। इसलिए जूलिया डिसाइड करती है कि वो इसके बारे में और सर्च करेगी और काफी सर्च करने के बाद उसे ये पता चलता है कि डेविड को किसी ने मैसेज पर धमकी दी थी कि वो उसे मार देगा। दरअसल ये आदमी कोई और नहीं बल्कि डेविड की गर्लफ्रेंड का ही पिता था। ये मैसेज देख जूलिया समझ गई कि उस दिन जो इनकी गाड़ी से टकराया था वो डेविड नहीं बल्कि उसकी गर्लफ्रेंड का पिता था और उसने पहले ही डेविड को मार दिया था क्योंकि वो उसे अपनी बेटी का कातिल मानता था। और उस दिन भी ये आदमी जल्दबाजी में वहां से जा रहा था, लेकिन तभी ये इनकी गाड़ी से टकरा गया और मर गया। ये सब जानने के बाद जूलिया जल्दी से डॉक पर जाती है, जहां वो रे से मिलती है और उसे सारी बातें बता देती है। और जब जूलिया की नजर बोर्ड पर पड़ती है तब वो हैरान रह जाती है क्योंकि उस पर लिखा था बिली ब्लू। ये देखने के बाद उसे डेविड की बहन की बात याद आती है जिसने बिली ब्लू का जिक्र किया था। इससे पहले कि ये कुछ और कह पाती, इससे पहले यहाँ पर एक आदमी आकर रे पर हमला कर देता है और उसे बेहोश भी कर देता है। ये देखते ही जूलिया जल्दी से वहां से भाग जाती है और जब वो बोट के अंदर का नजारा देखती है तो उसका दिमाग चकरा जाता है। दरअसल वहां पर जूलिया और उसके दोस्तों की फोटोज लगी हुई थी, मानो जैसे कि कोई इनका पीछा कर रहा हो। इतने में वो आदमी बोट के अंदर आता है और अपना नाम बैन बताता है और कहता है कि मैं डेविड की गर्लफ्रेंड का पिता हूँ। ये सुन जूलिया बिल्कुल हैरान रह जाती है क्योंकि सब लोगों को लग रहा था कि ये तो उस दिन मर गया था। अब जूलिया अपनी जान बचाने के लिए बोट के बाहर भागती है। वहीं दूसरी तरफ रे को भी होश आ जाता है और वो जूलिया को बचाने के लिए जाता है, जहां उसकी और बैन के बीच लड़ाई होती है और रे एक पाइप की मदद से बैन को मार के नीचे गिरा देता है और जूलिया के पास उसे बचाने के लिए चला जाता है। तब जूलिया देखती है कि बैन रे के पीछे है और बैन अब रे पर हमला करके उसे पानी में फेंक देता है और अब वो जूलिया का गला पकड़ लेता है और कहता है कि तुम लोगों ने मेरे साथ बिल्कुल अच्छा नहीं किया। इस पर जूलिया उससे कहती है कि वो सब एक एक्सीडेंट था, इससे ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन बैन उससे कहता है तुम लोगों ने फिर मुझे पानी में क्यों डाला था, जिससे हमें यह पता चलता है कि बैन उस दिन मरा नहीं था बल्कि वो जैसे तैसे करके वहां से निकल आया था और अब वो अपना बदला लेने के लिए इन सबको मार रहा था। अब जैसे ही बैन जूलिया को मारने वाला था, इतने में ही रे को वापस से होश आ जाता है और वो खड़ा हो जाता है और बैन को एक रस्सी की मदद से पानी में डुबा देता है और इसी के चलते बैन की भी यहाँ पर मौत हो जाती है। इसके बाद यहाँ पर पुलिस आ जाती है लेकिन बैन की बॉडी कहीं नहीं मिलती। अब हमें 1 साल के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ जूलिया जब शावर लेने जाती है तब उसे वहां मिरर पर लिखा हुआ दिखता है, आई स्टिल नो।
और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, इतने में उसी मिरर के अंदर से एक साया सा बाहर आ जाता है और इसके साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों क्या लगता है आपको जूलिया के साथ क्या हुआ होगा? इसके बारे में हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं दोस्तों एक और नई वीडियो में।